हरियाणा सरकार इस वक्त संकट में घिरती हुई दिख रही है। अल्पमत को बहुमत कैसे किया जाएगा, क्या कोई प्लान बनाया है बीजेपी ने? जी, गीतू बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी कि हरियाणा सरकार जो है अल्पमत में तो आई है, लेकिन उन पर संकट जो गहराया है इसके बारे में अब नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 12 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो है शपथ ली थी और अगले दिन 13 मार्च को फ्लोर टेस्ट पास किया था। और अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए 2 फ्लोर टेस्ट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर 6 महीने के गैप के अंदर दूसरा अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो उसको विधानसभा में नहीं लाया जा सकता। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो नायब सैनी की जो सरकार है वो कहीं न कहीं संकट से बाहर है। और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर जो उनके कोऑर्डिनेटर जो हरियाणा के प्रभारी अनिल अत्रे, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी भाजपा सरकार के पास 47 विधायक हैं और जो सैनी सरकार है अभी भी बहुमत में है। तो इससे कुल मिला के ये साबित हो रहा है कि जो अभी नायब सैनी की जो सरकार है वो अल्पमत में नहीं, अल्पमत में जरूर है लेकिन संकट उन पर कोई नहीं। अच्छा, मतलब ये माना जाए वीना कि अभी उनके पास पूरे रास्ते हैं कि सरकार अभी बनी रहेगी, तो सैनी सरकार को फिलहाल ये माना जाए कि थोड़ी जुगट लगानी होगी, लेकिन पूरी तरह से कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इन 3 निर्दलीय विधायकों की, तो इनकी आखिर क्या कुछ इच्छा थी? क्योंकि हमने सुना नायब सिंह सैनी को वो कह रहे थे कि विधायकों की इच्छा होती जो कि कांग्रेस पूरी कर रही है, तो क्या यहाँ पर ये माना जाए कि कुछ विशेष पद की मांग यहाँ पर हो रही थी? जी बिल्कुल, जो निर्दलीय विधायक थे, क्योंकि जब ये निर्दलीय विधायकों ने भाजपा को अपना समर्थन दिया था, ये 10 के 10 विधायक जजपा के थे, तो यहाँ पर सिर्फ रणजीत चौटाला को ही जो एक मंत्रिमंडल में जगह मिली थी। कहीं न कहीं इनको इंतजार भी था जजपा के विधायकों का समर्थन का कि कहीं न कहीं नायब सैनी की सरकार में इनको कहीं जगह मिलेगी, और जिससे जो विधायक है वो नाराज भी चल रहे थे। और कहीं न कहीं ये अंदरूनी खाते कहीं न कहीं ये भाजपा के साथ नहीं चल रहे थे, जिसके चलते इन्होंने ये कहा कि जो सैनी सरकार है कहीं न कहीं इन्होंने महंगाई और गरीबी का ज़्यादा दुरुपयोग जो कह सकते हैं हमने किया है, महंगाई ज़्यादा हो गई है, जिसके चलते कहीं न कहीं जो ये जजपा के जो ये विधायक थे निर्दलीय, इन्होंने समर्थन भाजपा को दिया था, लेकिन कहीं न कहीं किसी कारणों की वजह से इन्होंने अपना समर्थन जो कांग्रेस को दिया और कांग्रेस में जाकर इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ये बताया गया था कि कहीं न कहीं निर्दलीय विधायक भाजपा की नीतियों से कहीं न कहीं दुखी और नाराज। बिल्कुल वीना, और कांग्रेस की तरफ से क्या कोई रिएक्शन मिल पाया है? उनकी क्या तैयारी है? क्या उन्हें लग रहा है कि अब वो सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं? कुछ इस तरह की हरकतें या कुछ हलचल ऐसी दिख रही है आपको? जी, जी, बिल्कुल हम कह सकते हैं, क्योंकि विपक्ष में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उसकी बात कहें तो उनका ये कहना है कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, क्योंकि अल्पमत की सरकार है और उनके जो निर्दलीय विधायकों ने जो 88 विधायकों में से कांग्रेस के पास 45 विधायकों का समर्थन है और भाजपा के पास 43 विधायकों का समर्थन रह गया है। लेकिन अगर हम भाजपा की बात करें तो उनका ये कहना है कि जो भाजपा है वो अल्पमत में जरूर है लेकिन संकट में नहीं है, क्योंकि उनके पास आंकड़ों के हिसाब से अभी भी 47 विधायक है। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो, लेकिन जब भाजपा के पास अभी भी 47 विधायक हैं, क्योंकि दूसरे फ्लोर टेस्ट के लिए 6 महीने का गैप होता है और 13 मार्च को पहले ही जो नायब सैनी है अपना शपथ लेने के बाद फ्लोर टेस्ट पास कर चुके हैं। इसके चलते वो सितंबर तक भाजपा को नायब सैनी की सरकार को खतरा नहीं है। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा, कहीं ना कहीं कांग्रेस को फिर एक बार हार जो है देखनी पड़ रही है, क्योंकि अभी भी जो भाजपा सरकार है बहुमत में बनी हुई। जी बिल्कुल वीना, और ऐसे में अब क्या समझे, क्योंकि चुनावी माहौल भी है, तो एक तरह से ये हवा तो ये समझिए मैसेज तो जा ही रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार से यहाँ पर समर्थन हटा लिया है उम्मीदवारों ने, इन्होंने विधायकों ने, तो क्या माना जाए कि एक जो इम्प्रेशन है बीजेपी को लेकर कि बीजेपी के दौर में विकास हो रहा है, वो भी एक मैसेज गलत जा रहा है जनता के बीच? जी, ये तो ऐसे हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, शहरी इलाकों की बात करें, तो ग्रामीण वोट जो होता है वो ज्यादातर ये होता है कि कांग्रेस को जाता है, लेकिन जो शहरी लोग होते हैं उनका जो वोट होता है भाजपा को होता है, अगर हम आंकड़ों के हिसाब से बात करें। क्योंकि ज्यादातर जो महंगाई के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, पढ़े लिखे लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि भाजपा सरकार में युवा के लिए और महंगाई के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। लेकिन अगर भाजपा की बात करें तो उनका ये कहना है कांग्रेस ने पिछले अगर बात करें जब तक कांग्रेस की सरकार रही है तो उन्होंने भी महंगाई या युवाओं की रोजगार के लिए किसी भी तरह का कदम नहीं उठाए हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक तरफ से भाजपा के लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी का विषय जरूर है, क्योंकि 3 निर्दलीय विधायकों ने
अपना समर्थन वापस लिया है। अब अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे, उसमें अब देखना होगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, कि सरकार जी। कांग्रेस बनती है या भाजपा की बनती। जी बिल्कुल वीना, और ये भी समझना होगा कि क्या इन 3 विधायकों को मनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से? जी, ये तो मैं ये कहना चाहूंगी, उनको मनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, क्योंकि नायब सैनी के जजपा ये जो भाजपा के जो निर्दलीय विधायक थे, इन्होंने अपना समर्थन लेने के बाद नायब सैनी की प्रतिक्रिया आई थी कि जो इनकी जो निर्दलीय विधायक हैं, इन्होंने अपनी जी। इच्छा से ही अपना समर्थन भाजपा से वापस लिया है, क्योंकि इनकी कुछ इच्छाएं होती हैं जो हम पूरी नहीं कर पाए। इससे साबित हो रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो ये भाजपा के निर्दलीय विधायक, इनको सरकार से कोई इच्छा थी या मंत्रिमंडल में विस्तार की कोई जगह चाहते थे, जिस वजह से इन्होंने भाजपा से अपना समर्थन वापस लिया और कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। क्योंकि उन नायब सैनी का ये कहना था, कांग्रेस जो है सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगी रहती है, उनको जनता की इच्छाओं से कोई मतलब नहीं होता। तो वैसे में ये जाहिर है कि जिन निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन भाजपा से वापस लिया,